महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। पुणे में तो सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शरद पवार उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर शरद पवार का अब बड़ा बयान सामने आ गया है। चुनाव आयोग इतनी ज्यादा गड़बड़ी करेगा, इस पर हमारा विश्वास नहीं, ये शरद पवार ने बयान दे दिया है। लेकिन चुनाव के बाद लग रहे आरोपों में कुछ तथ्य हैं। वोटों की दोबारा गिनती से ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिससे माझ्या हातात त्याचा पुरावा नाही। काही लोकांनी आम्हाला केले की हे या पद्धतीने करणं शक्य आहे, ते केलं नाही। तसेच आमची कमतरता आहे की आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही। आम्हाला असं वाटतं की निवडणूक आयोग इतक्या चौकाची भूमिका चुकीची घेईल असं आम्हाला वाटलं नाही। त्या संस्थेवर विश्वास आम्ही व्यक्त केला नाही, पण निवडणुकीच्या नंतर याच्यात तथ्य असं कानावरती दिसतं। तो देखिए, पुणे में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव के यहाँ नेताओं का जमघट लगा हुआ है। जी हाँ, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें भी सामने आई जब शरद पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अजित पवार भी बाबा आढाव से मिलने के लिए आने वाले हैं, जबकि उद्धव ठाकरे दोपहर 1 बजे यहां पर पहुंचेंगे। इसके पहले तस्वीरें सामने आई जब बाबा आढाव से मिलने के लिए शरद पवार पहुंचे। ईवीएम विरोधी आंदोलन कर रहे हैं बाबा आढाव, जिनसे मिलने के लिए अजित पवार भी आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे 1 बजे मिलने के लिए पहुंचेंगे, यानी कि कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे इस आंदोलन में बाबा आढाव से मिलने के लिए। अब देखिए, महाराष्ट्र में इस समय ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने में नेताओं के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम भी जुड़ने लगा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बाबा आढाव का नाम। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे जिले में बाबा आढाव ईवीएम के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आज शरद पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बाबा आढाव जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बाबा आढाव का दावा यह है कि चुनावों में ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाबा आढाव का दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम से धांधली हुई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एक धोखा है। ये बाबा आढाव का कहना है, इसी वजह से वो इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और मंदार गुंजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। मंदार, ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले शरद पवार भी मिलने के लिए पहुंचे और कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। क्या तस्वीरें, क्या अपडेट बताएं? इस आंदोलन का ये तीसरा दिन है और जहां पर महात्मा फुले पुणे में रहते थे, उस जगह पे फुले वाड़ा जिसे कहते हैं, वहां पर डॉक्टर बाबा आढाव ये आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा आढाव की उम्र इस समय 90 साल से ज्यादा है। बावजूद इसके कड़ी ठंड में वो दिन और रात वहीं पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए उनके जो नतीजे आए हैं उनमें धांधली हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है, साथ ही पैसों का भी काफी बड़ा इस्तेमाल हुआ है और ऐसे मुद्दों को लेकर बाबा आढाव यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कई सारे नेता उनको मिल चुके हैं। आज हमने देखा कि कुछ शरद पवार उनको मिलने आए थे। अभी थोड़ी देर में अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है वो भी उनको मिलने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर के बाद उद्धव ठाकरे भी उनको मिलने के लिए पहुंचेंगे। बाबा आढाव का कहना है कि चुनाव आयोग ये जो सारे सवाल खड़े हुए हैं इसके बारे में सफाई दे। अजित पवार भी मिलने के लिए पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि यहां पर बातचीत होगी। अजित पवार ये बोलने की कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई है ईवीएम से, कोई छेड़खानी नहीं हुई है ईवीएम से। लेकिन शरद पवार जब मिले तो उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं बाबा आढाव से मिलने के बाद। लेकिन अजित पवार की क्या बातचीत होती है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। मंदार, बिल्कुल, असल में शरद पवार का
डॉक्टर बाबा आढाव को मिलना ये पहले से तय था, लेकिन जैसे ही शरद पवार मिले अचानक से अजित पवार ने भी उनको बाबा आढाव को मिलने की उनकी जो मंशा है वो जाहिर की और अभी थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। ठीक है, शरद पवार पहुंचते हैं, क्या बातचीत होती है और साथ ही उसके बाद 1 बजे के लगभग उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे इस आंदोलन में, बाबा आढाव से मुलाकात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।